शाइन फॉर टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, जब तुर्की से सोलर इंपोर्ट्स करने थे तो कस्टम ड्यूटी जीरो करके खजाने को अरबों को नुकसान पहुंचाया। सेल्स टैक्स भी जीरो कर दिया। जब इंपोर्ट्स मुकम्मल हो गई और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन गया तो कीमतें बढ़ा दिए। इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन। पहले सोलर प्लेट्स के फरोख का मंसूबा बना था, फिर किसी ने समझाया कि इस तरह तो लोग आजाद हो जाएंगे। वापडा मीटर बिलों से जान छूट जाएगी। फिर 10,000 मेगावाट्स का सोलर प्लांट्स का मंसूबा बना। 2,000 मेगावाट्स के 5 प्लांट बांटे गए। रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स की तरह अब आम सार्फिन को सोलर से बनी बिजली वापडा के जरिए ही दी जाएगी। नाज़रीन गिरामी, अगरचे शुरू में बिल कुछ कम होगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर हाल रेंटल पावर जैसा बना दिया जाएगा। इस वजह से आम सार्फिन के लिए सोलर प्लेट्स की खरीदारी और तनसीब नामुमकिन बनाई जा रही है। ऐसे करते हैं ये करप्शन। प्यारे साथियों, अरशद शरीफ बेचारा इनके खिलाफ गला पाड़ता रहा, मगर अफसोस किसी ने ना सुनी। शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, सलीम, सैफुल्लाह फैमिली, ख्वाजा आसिफ समेत सबके किराए के बिजली घर हैं। जुल्म ये हुआ कि ये प्लांट्स पानी, हवा, सोलर को छोड़कर फ्रांस ऑयल और कोयले से चलाए गए। इसके लिए इंपोर्ट्स का बिल बढ़ गया। इसी वजह से सर्कुलर डेबिट का मसला पैदा हुआ। दूसरा जुल्म ये कि हुकूमत से जो मुआहदा किए वो इस्तेमाल पर नहीं बल्कि कैपेसिटी के तहत किए गए। यानी अगर गर्मियों में हमारी जरूरत 23,000 मेगावाट्स है तो कंपनियों ने कहा है कि हम तो 40,000 मेगावाट्स बिजली बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। इस तरह हुकूमत से कैपेसिटी पैदावार की पेमेंट ली जाती है, जबकि इस्तेमाल इससे कहीं कम होता है और इस्तेमाल से ज्यादा की बिजली कंपनियां बनाती भी नहीं, मगर कीमत वसूल किए जा रहे हैं। सर्दियों में यही इस्तेमाल 13,000 तक आ जाता है, मगर कीमत वही 40,000 की ली जाती है। यूं समझिए आप पिंडी से लाहौर वाली बस पर बैठे और गुजर खान उतर जाए, मगर गाड़ी वाला आपसे लाहौर तक का किराया वसूल कर रहा हो। ये जुल्म आज तक जारी और सारी है। अब इसमें मसला ये आ गया कि फ्रांस ऑयल, कोयला वगैरह मंगवाने के लिए मुल्क में डॉलर नहीं, और जिनके पास डॉलर है वो मुल्क में लाना नहीं चाहते। इसलिए मौजूदा हुक्मरान जिनके अपने रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। इन्होंने सोचा कि अब तो रेंटल पावर से बिजली पैदा करना मुमकिन नहीं रहा और कुछ अरसे में बिल्कुल भी मुमकिन नहीं रहेगा। इसलिए मुतबादिल के तौर पर कौम को सोलर की जंजीर में बांधा जाए। इसके लिए भी मॉडल वही रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स वाला रखा गया है। यानी मुबैना तौर पर 2,000 मेगावाट्स के प्लांट्स करीबी लोगों के नाम पर बांट दिए गए हैं, जिनसे मजमूई तौर पर 10,000 मेगावाट्स बिजली पैदा होगी और ये बिजली वापडा के सिस्टम के जरिए ही कौम को दी जाएगी। इसके बरक्स अगर सोलर प्लेट्स बनाने के कारखाने लगाते और सस्ती प्लेट्स लोगों को फराहम करते तो चंद सालों में इनकलाब आ जाता, मगर इस तरह इनकी नस्लों का कारोबार ना चलता। ये है इनके फ्रॉड और करप्शन के तरीके, मगर हम सियासी वाबस्तगियों के बायस इनकी चोरियों पर पर्दा डालते रहते हैं। हालांकि ये कौम का मजमुआ मुफाद है और मजमुआ नफे नुकसान की बात है। खुदा रहा इस सोलर सिस्टम की मेगा चोरी को बेनकाब करें। अल्लाह ताला की तरफ से मुफ्त मिलने वाली बिजली कौम को करोड़ों में क्यों बेची जा रही है? कमीशन का दौर चला गया, अब करप्शन को बाकायदा एक हुनर बना दिया गया है। जैसे रेंटल पावर बनाने और कौम को आज तक महंगी बिजली बेच रहे हैं, अब सोलर सिस्टम पर भी यही मंसूबा बंदी है। ये हुकूमत में रहे ना रहे इनकी नस्लों का कारोबार चलता रहेगा और एक दिन आएगा कि ये सोलर सिस्टम भी कौम के लिए वबाल बना दिए जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर पाकिस्तानी इस वीडियो को देखे और हर पाकिस्तानी अपने हक के लिए लड़े। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।